गाइज ये है अपनी नई नवेली एक्सपल्स और आज अपने पास आ चुका है इसके लिए एक और प्रोडक्ट। तो चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आ चुका है अपने पास रेसिंग क्विक थ्रॉटल और इसी के साथ एक है इसमें 14 टीथ का फ्रंट स्प्रॉकेट। तो अब बात करते हैं पहले क्विक थ्रॉटल की। तो ये है क्विक थ्रॉटल और इसके अंदर एक इनबिल्ट स्विच भी है जो कि हम सेल्फ वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी देखें तो मेटल क्वालिटी में आया है, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। चलो इसको मैं खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको फिट करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन इसको फिट करने के लिए हमें कंट्रोल स्विच को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर अपना ये क्विक थ्रॉटल इंस्टॉल हो जाएगा। और अच्छी बात है इसके अंदर एक स्विच भी दिया हुआ है जो कि सेल्फ वगैरह के काम में आता है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे इस बटन को रिप्लेस करके। इसको हटा देंगे यहाँ से, इसकी जगह हम इसको यूज़ में ले लेंगे सीट ओपनिंग के लिए। तो इसका स्टॉक थ्रॉटल मैंने निकाल लिया है, केबल भी इसकी खोल ली है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये है क्विक थ्रॉटल, ये देखो अंदर से ये होता है कुछ ऐसा। ये है स्टॉक जो कि बिल्कुल सर्कुलर है। देखो आप, केबल जो है इसके बिल्कुल अंदर चलती है, इसलिए मूवमेंट ज़्यादा करता है, थ्रॉटल कम खिंचती है। लेकिन इसमें क्या है, ये देखो आप, ये वाला पोर्शन लंबा कर दिया है, यहाँ से बढ़ा दिया है, तो थ्रॉटल यहाँ पे माउंट हो जाएगी, लेकिन अंदर से नहीं, ये इसके ऊपर से चलेगी। जिस वजह से क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन कम लगता है और थ्रॉटल की केबल ज़्यादा खिंचती है। बाकी फिटिंग काफ़ी इजी है। ये देखो आप, ये थ्रॉटल केबल जो कि इसमें लगी होती है अंदर इस तरफ से, तो हमने खोल के बाहर निकाल ली है और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है अंदर की तरफ ताकि जगह मिल जाए हमें। और ये इसकी हाउसिंग है, इसके नीचे ये ऐसे फिट हो जाएगा और यहाँ इसको हम इसको इस तरीके से फिट कर देंगे। तो चलो फटाफट से इसको फिट कर लेते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये इजीली इसमें फिट हो जाएगा। और ज़्यादातर बाइक में जो है इसी साइज़ की थ्रेडें होती हैं, तो ये सारी बाइक में लग सकता है। इसकी केबल को हम साइड कर लेते हैं। तो ये होगा इसमें फिट। अब लगाते हैं इसकी ग्रिप। ये देखो, अब आप मैं थ्रोटल आपको खींच के दिखाता हूँ। देखो मूवमेंट कितना कम कर रही है, लेकिन थ्रोटल पूरा खुल रहा है। तो बस यही इसका कमाल है। तो गाइस ये हो चुका है इसके अंदर क्विक थ्रॉटल इंस्टॉल। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेटल हाउसिंग के साथ आता है, ये काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल है। बाकी और भी आते हैं क्विक थ्रॉटल जो कि प्लास्टिक के आते हैं, तो ये मेटल क्वालिटी है। बाइक गिरती रहती है तो प्लास्टिक वाले टूटने का डर रहता है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। दूसरी चीज़, इसमें आता है एक पुश बटन जो कि हम सेल्फ वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक वाली बाइकों में ये कंट्रोल स्विच निकाल दिए जाते हैं और सेल्फ के लिए फिर अलग से बटन लगानी पड़ती है। तो ये बटन उसके काम में आ जाएगा। लेकिन हमने इसको यूज़ करा है अपनी सीट के लिए, क्योंकि अपनी बाइक में है इलेक्ट्रिक सीट लॉक जो कि आपने पहले देखा ही होगा। तो बस उसके लिए हमने इसको, ये वाला जो बटन लगा था अपना, वो हटा के इसको हमने बना दिया है सीट के लिए। ये होगा अनलॉक, क्योंकि अपनी बाइक में सीट लॉक के लिए कहीं जगह नहीं है, इसलिए हमने इसमें इलेक्ट्रिक सीट लॉक लगाया था, वो आपने देखा होगा वीडियो। तो इसके लिए हमने इस बटन को यूज़ में ले लिया। बाकी सेल्फ के लिए अपना ये है ही, कंट्रोल स्विच अपना पूरा लगा ही हुआ है। और तीसरी बात करें तो इसकी फिटमेंट काफ़ी अच्छी है, जगह बहुत कम लेती है। देखो बिल्कुल इतनी जगह में, अदरवाइज़ जो आते हैं बेरिंग वाले या रोलर वाले क्विक थ्रॉटल,
वो काफ़ी ज़्यादा जगह लेते हैं, तो ये कंट्रोल स्विच यहाँ पे लग नहीं पाता। तो ये भी अच्छी चीज़ है इसमें, हमें इसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट इसमें फिट हो गया इतनी जगह में। थोड़ा सा हमने बस इसको शिफ्ट करा है। और सबसे बढ़िया चीज़ एक ये भी है इसकी कि इसके अंदर कोई भी गाड़ी के अंदर ये इजीली फिट हो सकता है। और थ्रोटल केबल हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक थ्रोटल केबल इसमें इजीली फिट हो जाती है। आपने देख ही लिया, ऑलमोस्ट सारी बाइकों में ये फिट हो सकता है, क्योंकि सबका फिटिंग जो है थ्रोटल केबल की वही सेम ही होती है नीचे से, जो हमने इसमें लगाया है वायर। तो अपने वायर को चेंज नहीं करना पड़ा, स्टॉक केबल इसमें लग चुकी है। अगर अलग से केबल लगाते हैं तो उसमें झंझट काफ़ी रहती है, क्योंकि इसकी लेंथ कभी छोटी पड़ जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, और फिर नीचे थ्रोटल बॉडी में या फिर कार्बोरेटर में वो फिट नहीं आती, तो उसको कटिंग वटिंग करके लगाना पड़ता है। तो ये अच्छा, ये डायरेक्ट फिट है, कुछ भी इसमें झंझट नहीं है। सिर्फ 2 बोल्ट लगाए हमने और नीचे से केबल लगा दी, ईजिली फिट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको लगाने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हमने इसको लगाया है, इसकी ज़रूरत क्या थी। क्योंकि थ्रोटल तो हमारा इसमें भी लगा हुआ था, बाइक अपनी चली रही थी, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम रेस वगैरह खेलते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, ट्रैक पे बाइक चलाते हैं, तब थ्रोटल हमें पूरा खोलना पड़ता है, और उसमें क्या होता है, पूरा बेंड हो जाता है हाथ अपना। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसका देखो ट्रैवल कितना कम है, यहाँ से सिर्फ इतने मूवमेंट में ये पूरा थ्रोटल खुल जाता है। अगर कंपेयर करें अपन स्टॉक से, तो मुश्किल से 15 से 20% ही थ्रोटल खोलना पड़ रहा है हमें। ये देखो बस इतना, उसमें करीब 180 डिग्री घूम जाता था ये, लेकिन इसमें सिर्फ इतने घूमने में ही पूरा थ्रोटल खुल जाता है। तो बस इसीलिए लगाया जाता है इसको, क्योंकि रेसिंग में एक एक सेकंड जो है कीमती होता है, बार बार थ्रोटल बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी जाता है और एफर्ट्स भी लगते हैं, क्योंकि कलाई पूरी मुड़ जाती है उसमें। तो इसलिए इसको लगाया जाता है। और इसको लगाने से बाइक के पिकअप में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंजन वगैरह सब कुछ सेम ही है, उसमें हमने कुछ नहीं करा। लेकिन इसको लगाने के बाद फील ऐसा आता है कि बाइक का पावर बढ़ गया है, क्योंकि हमें आदत होती है थ्रोटल जितना लेते हैं हम, एक माइंडसेट रहता है अपना कि इतने थ्रोटल में बाइक इतना पिकअप लेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थ्रोटल हम घुमा रहे हैं कम, लेकिन नीचे से घूम रहा है ज़्यादा। तो इसलिए कम थ्रोटल लेने पे थ्रोटल बॉडी ज़्यादा खुलती है, कार्बोरेटर की स्लाइड ज़्यादा ऊपर होती है, तो अपन को फील ऐसा आता है कि बाइक में पावर बढ़ चुकी है। लेकिन पावर वावर नहीं बढ़ती, ये सिर्फ रेंज ऑफ मोशन का कमाल है। तो ये थे कुछ इसके बेनिफिट्स। बाकी फिटिंग वगैरह आपने देख ही ली है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है इसमें क्विक थ्रोटल से रिलेटेड। फिर भी कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि क्विक थ्रोटल लगाने से बाइक आइडल पे बहुत ज़्यादा आरपीएम पकड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने थ्रोटल छोड़ा हुआ है तो आरपीएम बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, बिल्कुल आइडियल आरपीएम पे 1000-1200 के आसपास, कोई आरपीएम इंक्रीज़ नहीं है। वो जैसे ही हम थ्रोटल लेंगे, तो जब हम थ्रोटल यूज़ करेंगे तभी काम करेगा ये, अदरवाइज़ ये ज़ीरो ही रहेगा। तो अगर आप भी अपनी इम्पल्स एक्सपल्स के लिए जेन्युइन पार्ट्स चाहते हैं हीरो के, तो आप राज ऑटो स्पेयर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा इनका प्रोफाइल पेज, काफ़ी जेन्युइन पेज है। मैंने बहुत सारे पार्ट्स मंगाए हैं इस बाइक को कंप्लीट करने के लिए। तो बात करें अब इस फ्रंट स्प्रॉकेट की, ये 14 टीथ का फ्रंट स्प्रॉकेट ये मंगाया मैंने अपनी इस बाइक के लिए, क्योंकि इसमें आता है 13 टीथ का। तो इसको हम इसमें लगाने वाले हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा उसके लिए भी वीडियो आने वाली है। तो इसलिए पेज को फॉलो कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। और फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।